जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं 1 से लेकर 68 तक हम कराए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि ये SSC का प्रीवियस ईयर है, MTS हो, CGL हो, CHSL हो, CGL मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, इसमें डायरेक्ट प्रश्न आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आइए फ्रेंड्स, हम रिविज़न करते हैं और देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इस प्रकार का वीडियो और ला सकें। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे तो दिया हुआ है वन हु इज़ ग्रीडी। तो वन हु इज़ ग्रीडी का मतलब होता है यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लालची हो, ग्रीडी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? भोरासियस। भोरासियस का मतलब होता है लालची, यानी कि लालच करने वाला हो, भोरासियस बोलते हैं। अगला दिया हुआ है सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज। तो इसे क्या बोलते हैं? यानी कि जो बीमारी से ग्रसित होता है, जो बीमारी फैलता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फफूंद, यानी कि फंगस बोलते हैं। यानी कि ये प्रीवियस ईयर पूरा दिया हुआ है वन वर्ड। अगला हम देखेंगे ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, यानी कि जो बिना बारिश का जो सूखा मौसम होता है उसे क्या बोलते हैं? यानी अकाल बोलते हैं। यानी अकाल पड़ता है उसे बोलते हैं ड्रॉ, यानी कि इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉ बोलेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि ऐसा जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को निभाता है उसे क्या बोलते हैं? रेड टैपिज्म। यानी कि रेड टैपिज का मतलब होता है लाल फीताशाही। ये प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट है लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। तो इसे क्या बोलेंगे? वन वर्ड में इसे बोलेंगे कॉन्कबिनेज। कॉन्कबिनेज का मतलब होता है उपनित्व। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पब्लिक का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लेखागार, यानी कि आर्कीव। उसे इंग्लिश में बोलेंगे आर्कीव, वन वर्ड में बोलेंगे आर्कीव। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड। उसे क्या बोलेंगे? यानी कि ऐसा जगह जहाँ धार्मिक चीज़ों को सम्मानित किया जाता है, धार्मिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम बोले हैं सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, उसे बोलेंगे सेक्युलर। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्रोक्यूशन विथ वंस हेल्थ, तो उसे वन वर्ड में बोलेंगे हाइपोकोन्ड्रियक। हाइपोकोन्ड्रियक का मतलब होता है रोग भ्रमी, हाइपोकोन्ड्रियक। नेक्स्ट विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, यानी कि बिना रिस्क का जो पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विदाउट, यानी कि बिना रिस्क लिए हुए, उसे बोलते हैं इम्प्यूनिटी। उसे बोलते हैं इम्प्यूनिटी। इसका मतलब हो जाएगा दंड मुक्ति। नेक्स्ट हम देखेंगे डीप इन थॉट, यानी कि जो डीप इन थॉट का मतलब हो जाएगा यानी कि गहरी सोच, यानी कि गहरी सोच का मतलब हो जाएगा पेंसिव का मतलब हो जाएगा विचार मुक्त, यानी कि विचार में मग्न होना, पेंसिव होना, उसे क्या बोलेंगे? डीप इन थॉट। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला दिया हुआ है ए जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ एम्यूजिंग एनिक्डोट्स, इसे बोलते हैं वैग का मतलब होता है मस्खरा। नेक्स्ट ए स्लाई लुक दैट इज यूज लस्टफुल, यानी कि ऐसा जगह जहाँ यानी कि लस्टफुल हो, उसे क्या बोलते हैं? लस्टफुल की तरह दिखता हो, उसे बोलते हैं लियर का मतलब होता है कट सिस्टी, डालना। नेक्स्ट इरेसिबल क्रेविंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक ड्रिंक यानी कि पीता हो, करता हो, उसे क्या बोलते हैं? डिस्पोमेनिया उसे बोलते हैं, यानी कि जो वाइन लेता हो, शराब लेता हो, उसे बोलते हैं डिस्पोमेनिया, यानी कि शराब का जो आदी होता है उसे बोलते हैं मद्यासक्ति, यानी कि मद्यासक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानव से द्वेष करता हो, घृणा करता हो, हेटर करता हो, उसे क्या बोलते हैं? यानी कि मिसैंथ्रोपी, यानी कि मनुष्य द्रोही, यानी कि मनुष्य से घृणा करता हो, मनुष्य द्रोही, मिसैंथ्रोपी। नेक्स्ट ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि सभी बीमारियों का जो एक इलाज होता है उसे क्या बोलते हैं? पनासिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि सभी बीमारियों का एक इलाज, उसे बोलते हैं पनासिया का मतलब होता है रामबाण। नेक्स्ट समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि पॉइजनस का मतलब विष होता है, तो उसे हम बोलेंगे टॉक्सिक, यानी कि विषाक्त, यानी कि पॉइजनस होता है उसे टॉक्सिक बोलते हैं। नेक्स्ट 85 नंबर दिया हुआ है द वर्शिप और आइडल्स और इमेजेस, यानी कि एक जो आइडल्स होता है, इमेज होता है वर्शिप का,
यानी कि पूजा करने का जो आइडल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा, यानी कि इंग्लिश में उसे बोलते हैं आइडोलेटरी। आइडोलेटरी का मतलब होता है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर नॉन्स लाइव एंड वर्क, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसा जगह जहाँ वर्क को नॉन्स किया जाता हो, रहता हो, उसे बोलते हैं कॉन्वेंट। इसका मतलब विहार, इसका मतलब क्या होगा, विहार होगा। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ अपवित्र हो, यानी कि बिल्कुल पवित्र योग्य नहीं हो, वायलेशन हो, यानी कि हिंसक जगह, उसे क्या बोलते हैं, सैक्रिलेज। इसका मतलब हो जाएगा अपवित्रीकरण। सैक्रिलेज का मतलब हो जाएगा अपवित्रीकरण। नेक्स्ट, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, यानी कि ऐसा इमेज, यानी कि जो प्रसिद्ध चीज़ों को विश्वास नहीं करता, इमेज का विश्वास नहीं करता, उस पर एकदम से नॉन बिलीव होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइकनोक्लास्ट, यानी कि मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब हो जाएगा आइकनोक्लास्ट, इसके अंग्रेजी में कहेंगे। नेक्स्ट, फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ प्लांट एंड फ्लैश, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बोथ प्लांट और फ्लैश दोनों खाता है, उसे क्या बोलते हैं, यानी कि सर्वभक्षी, यानी कि सभी चीज़ों को खाता है, उसे बोलते हैं ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस का मतलब होता है सर्वभक्षी, ऑमनीवोरस बोलेंगे। नेक्स्ट, ए वुमेन हैविंग मोर दैन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि ऐसे औरत जो हस्बैंड और सेम टाइम पे, यानी कि एक से ज़्यादा हस्बैंड को रखता है, उसे क्या बोलते हैं, यानी कि उसे बोलेंगे बहुपति प्रथा, यानी कि एक से ज़्यादा पति को दर्जा देने वाला को हम बोलेंगे बहुपति प्रथा, यानी कि इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे, एक लाइन में बोलेंगे पोलिंड्री। पोलिंड्री का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि पोलिंड्री का मतलब हो जाएगा बहुपति प्रथा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे अगला वर्ड। 91 नंबर दिया हुआ है, ए डेन ऑफ स्मॉल एनिमल्स, यानी कि स्मॉल एनिमल्स जहाँ रहता है उसे क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ स्मॉल एनिमल्स को रखा जाता है उसे बोलते हैं गुफा, यानी कि उसे अंग्रेजी में बोलेंगे हच। हच का मतलब होता है गुफा। नेक्स्ट, टू टेक बैक, विथड्रॉ और रिनाउंस, यानी कि बैक में आना, पीछे मुड़ के जाना, उसे बोलते हैं रिकेंट। रिकेंट का मतलब है फिर जाना, यानी कि फिर दोहराना, यानी कि पीछे जाना, यानी कि रिकेंट होता है। नेक्स्ट, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ज़्यादा एडमायर करता हो, अपने आप प्रशंसा करता हो, अपने आप इच्छा रखता हो, उसे क्या बोलते हैं, यानी कि अहंकार बोलेंगे हिंदी में। और एक लाइन में जो वन वर्ड में बोलेंगे नार्सिसिज्म, यानी कि नार्सिसिज्म का मतलब हो जाएगा अहंकार। नेक्स्ट, वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, यानी कि दो पार्टी का जो सेटल डिफरेंस किया जाता है उसे हम बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यस्थ, यानी कि बीच के स्थान को, यानी कि बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, यानी कि इंटरमीडिएरी। नेक्स्ट, वन हु डिजर्ट हिज प्रिंसिपल और बिलीव्स, यानी कि इसे हम बोलेंगे ऐसा चीज़ जो विश्वास करता हो, यानी कि मुख्य सिद्धांतों को रखता हो, यानी कि उसे त्यागता हो, डिजर्ट करता हो, यानी कि छोड़ देता हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि रिनीगेट। रिनीगेट का मतलब हो जाएगा स्वधर्म त्यागी, यानी कि अपने धर्म को नहीं मानना, अपने धर्म को त्यागना, उसे हम बोलेंगे स्वधर्म त्यागी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कि इसे हम बोलेंगे यानी इनहेरिटेंस, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा इनहेरिटेंस, का मतलब हो जाएगा विरासत। नेक्स्ट, वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड इमेज, यानी कि जो परंपरा को और इमेज को स्थापित करता हो, यानी कि एक जगह करता हो, ब्रेक्स करता हो, यानी कि उसे तोड़ता हो, परंपरा जो स्थापित हुआ हो उसे हटाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मूर्ति भंजक, यानी कि उसे अंग्रेजी में बोलेंगे आइकनोक्लास्ट, यानी कि उसे त्यागता हो, यानी कि ट्रेडिशन को, उस परंपरा को त्यागता हो, उसे बोलते हैं आइकनोक्लास्ट। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे हाइडोनिस्ट, उसे हम हिंदी में बोलेंगे सुखवादी, यानी कि हेडोनिस्ट का मतलब हो जाएगा सुखवादी। नेक्स्ट, बिल्डिंग इन विच अ डेड बॉडी इज केप्ट फॉर अ टाइम, यानी कि एक समय में, यानी कि ऐसा बिल्डिंग जिसमें डेड बॉडी को, मृत शरीर को रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी का मतलब हो जाएगा शवागार, यानी कि जहाँ शव को रखा जाता है, डेड बॉडी को रखा जाता है, उसे मॉर्चुअरी बोलते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर पूरे वर्ड्स को इकट्ठा किया गया है, इसी को हम रिविजन कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉमी, यानी कि पक्षी विज्ञान, जिसमें पक्षी के केवल अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ऑर्निथोलॉजी, उसे बोलते हैं पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट, प्लेसिंग इन द थिंग्स बिसाइड एनोदर,
यानी कि ऐसा जगह जो एक दूसरे के बगल में हो उसे क्या बोलते हैं, यानी कि जक्सटापोज। जक्सटापोज का मतलब हो जाएगा निकट रखना, यानी कि निकट रखना, नज़दीक रखना, उसे बोलते हैं जक्सटापोज। ए प्लेस वेयर अ थिंग बिसाइड एनदर, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा जक्सटापोज। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, अगला हम देखेंगे 101 नंबर देखेंगे, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड एनदर, यानी इसका मतलब हो जाएगा जक्सटापोज। ये तो हो गया। अब 102 नंबर दिया हुआ है, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, तो इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में बोहेमियन, यानी कि बोहेमियन का मतलब हो जाएगा रूढ़ी मुक्त हो जाएगा बोहेमियन। नेक्स्ट है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, यानी कि इसे हम बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहली बार भाषण दिया हुआ, यानी कि भाषण को व्यक्त किया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं मैडन स्पीच, यानी कि सर्वप्रथम भाषण, तो उसे बोलते हैं मैडन स्पीच। नेक्स्ट है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा जगह जहाँ केवल हल्ला गुल्ला हो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि शोरगुल हो, उसे हम बोलेंगे पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब हो जाएगा कोलाहल, यानी कि शोरगुल पूर्ण जो जगह होता है, प्लेस होता है, उसे हम बोलते हैं कोलाहल, यानी कि पेंडेमोनियम। नेक्स्ट जनरल व्यू ऑफ पर्सन कैरेक्टर, इसे हम वन वर्ड में बोलेंगे प्रोफाइल, यानी कि वर्णन करना, प्रोफाइल हो जाएगा इसका वन वर्ड। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज़ इन हिज 70s, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 70 साल से ज़्यादा का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि सेप्टुअजेनारियन। सेप्टुअजेनारियन का मतलब हो जाएगा 70 वर्ष की आयु, यानी कि 70 वर्ष की अवस्था का मनु, यानी कि जो 70 साल का हो जाता है उसे हम बोलते हैं ए पर्सन हु इज़ हिज 70, यानी कि 70 ईयर्स का बोलते हैं उसे सेप्टेगुनारियन बोलते हैं, गेनारियन। नेक्स्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जिसमें इंसेक्ट का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान का, उसे हम बोलते हैं कीट विज्ञान, यानी कि इंटोमोलॉजी, यानी कीट पतंगों का अध्ययन करना इंसेक्ट बोलते हैं, यानी कि इंटोमोलॉजी। नेक्स्ट मिलिट्री वर्किंग ऑफ सिंगल्स इन द मॉर्निंग, तो वन वर्ड में हो जाएगा इसका रिवाइल। रिवाइल का मतलब हो जाएगा जागरण का संकेत देना, रिवाइल करना। नेक्स्ट द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल्स, यानी कि ऐसा बेल्स, ऐसे घंटी जिसमें यानी कि जो 100 के लिए बजाया जाता है, यानी कि डेड बॉडी पे, उसे हम क्या बोलते हैं नेल। नेल का मतलब हो जाता है समाधि वाली झंकार, यानी कि जो समाधि पे जो बजाया जाता है बेल को, उसे हम बोलते हैं यानी कि नेल। नेक्स्ट वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू, यानी कि जो धर्म के लिए जो कट्टरतापूर्वक ऑब्स्टिनेट होता है, घमंडी होता है, धर्म के लिए कट्टरतापूर्वक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बिगोट। बिगोट का मतलब है कट्टर, यानी कट्टरवादी होता है, अहंकारी होता है, जो धर्म के लिए इरेस्पेक्ट स्पीच देता है, उसे हम बोलते हैं बिगोट। नेक्स्ट वन हु लव्स बुक्स, यानी कि बुक से जो लगाव रखता हो, बुक से जुड़ा हुआ होता हो, यानी बुक से प्यार करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं बिब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तक प्रेमी, यानी कि पुस्तक से प्रेम करने वाले को हम बोलते हैं पुस्तक प्रेमी, यानी कि इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ये वन वर्ड हो जाएगा, वन हु लव्स बुक्स, यानी कि बुक्स से जो लव करता है उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ये काफ़ी VVI है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, यानी कि जो ड्रामा का जो उपसंहार होता है, यानी कि जो सबसे पहला जो लाइन लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो एड्रेस करने के लिए यानी कि बताने के लिए, उसे हम बोलते हैं इपीलॉग। इपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार, इसका वन वर्ड हो जाएगा इपीलॉग। नेक्स्ट कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी कि जो डेथ का जो होता है, यानी कि कॉज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं वन वर्ड में फैटल बोलते हैं, यानी कि फैटल का मतलब हो जाएगा घातक। नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों के समूह को हम क्या बोलते हैं बेबी, यानी कि स्त्रियों का दल को बोला जाता है बेबी। बेबी का मतलब होता है स्त्रियों के समूह, यानी कि लड़कियों का समूह। नेक्स्ट बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, यानी कि जो वायलेंस होता है, हिंसक होता है, उस पर हम अनजस्टिफाई करते हैं, यानी कि जो शांति बनाए रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं पैसिफिज्म, यानी कि शांतिवाद। इसका मतलब हो जाएगा शांतिवाद, पैसिफिज्म। नेक्स्ट ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया,
यानी कि जो बाढ़ का जो एरिया होता है उसको हम रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए नदियों पे जो बांध बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइक। डाइक का मतलब होता है तटबंध, यानी कि उसे रोकना, वाटर को रोकना, उसे बोलते हैं डाइक, यानी कि बांध बनाना। नेक्स्ट, ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आई के लिए टेस्ट करता हो, स्पेशलिस्ट होता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट, उसे बोलते हैं दृष्टिमितज्ञ, यानी कि जो दृष्टि से संबंधित अध्ययन करता हो, स्पेशलिस्ट हो, उसे हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विथ द सेम लेटर, यानी कि एक ही लेटर को एडजेसेंट करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिटेरेशन। एलिटेरेशन का मतलब होता है अनुप्रास। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप्स, यानी कि नींद में चलता हो, सोए हुए में चलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निंद्राचारी। तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे वन वर्ड में सोमनाम्बुलिस्ट। जो नींद में चलने वाला को क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल गवर्नमेंट्स का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड में ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, यानी कि गवर्नमेंट का जो कार्यकर्ता उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज बाय द अबेसमेंट ऑफ डीजेनरेशन, इसे बोलते हैं वन वर्ड में डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है चरित्रहीनता। जो चरित्र पे हीन होता है उसे हम बोलते हैं डिप्रेव्ड। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बाल्म्ड ऑफ ए बरियल, तो यानी कि जो शव पे जो लगाया जाता है एनिमल्स को, उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि मम्मी, यानी कि पुराना परिरक्षित शव, यानी कि पुराने शव को रखा जाता है लगाकर, यानी कि शरीर को उसे डेड बॉडी पर लगाया जाता है ताकि वो उसी प्रकार रह सके, उसे हम बोलते हैं मम्मी, यानी कि जो लगाया जाता है शरीर पे उसे बोलते हैं मम्मी। नेक्स्ट, समटाइम्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि ऐसे जो कभी बिलीव्ड नहीं करता, विश्वास नहीं कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अविश्वसनीय, यानी उसे अंग्रेजी में बोलेंगे इनक्रेडिबल, यानी कि जो विश्वास तोड़ने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय, यानी कि विश्वास लायक जो नहीं होता है उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। नेक्स्ट, ए मेथड विच नेवर फॉल्स, यानी कि ऐसा मेथड जो कभी फॉल्स नहीं हो, अचूक हो, उसे हम बोलते हैं यानी कि इनफॉलेबल, यानी कि जो बिना गलतियों का हो उसे बोलते हैं अचूक, यानी कि इनफॉलेबल। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ चिड़ियों को रखा जाता हो, बर्ड्स को रखा जाता हो, उसे बोलते हैं एवियरी, यानी कि चिड़ियों का घर, एवियरी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, द एबंडमेंट ऑफ आई कंट्री एंड कॉज, तो इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है धर्म त्याग, जो धर्म को त्यागता हो तो उसे बोलते हैं डिफेक्शन। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मैसेज, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा फिजियोथेरेपी, यानी कि भौतिक चिकित्सा, जो फिजिक्स से संबंधित अध्ययन करता हो उसे क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है बैटर एंड वायलेंट अटैक ऑफ वर्ड्स अगेंस्ट समवन और समटाइम्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समवन और समटाइम्स के लिए अटैक करता हो, वायलेंट करता हो, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डिट्राइब। डिट्राइब का मतलब होता है निंदा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ हैंड्स इट्स एज मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, यानी कि कोई भी व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि उसका हाव भाव हम देखते हैं तो उसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे जेस्च्योर। जेस्च्योर का मतलब होता है हाव भाव। नेक्स्ट है टू बी बेस्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग, जो समवन और समथिंग पे अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध उस पर आधारित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीजुडिज। प्रीजुडिज का मतलब होता है पूर्वाग्रह, यानी कि प्रीजुडिज होना, पूर्वाग्रह होना। नेक्स्ट ए पर्सन हु नेवर टेक्स एन अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वाइन को कभी नहीं त्यागता हो, वाइन को त्यागता हो, यानी कि ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी कि अल्कोहल लेता हो, यानी कि वाइन लेता हो, शराब पीता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टीटो टॉलर, यानी कि मद्य त्यागी। उसका वन वर्ड हो जाएगा टीटो टॉलर। नेक्स्ट ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा टैंक्स जिसमें फिश को रखा जाता हो और उसमें पेड़ पौधा भी हो छोटे छोटे, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वारियम, यानी कि जल जीवालय, यानी कि जिस जल में फिश को यानी कि मछली को रखा जाता हो और प्लांट्स पौधों को रखा जाता है उसे क्या बोलेंगे? तो उसका वन वर्ड हो जाएगा एक्वारियम। नेक्स्ट है ए पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल
enjoyment especially that deprived for fine food and drink। तो इसका हो जाएगा वन वर्ड इपिक्यूरियन। इपिक्यूरियन का मतलब भोगवादी, इपिक्यूरियन इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि जो इनएबिलिटी टू स्लीप यानी कि सोने के लिए इनएबिलिटी होना, यानी कि सोने के लिए एबिलिटी योग्यता दिखाना, उसे हम क्या बोलेंगे इंसोम्निया, यानी कि निंद्रा भाव, इंसोम्निया इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन ऑल फील्ड्स। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स फेमिनिस्ट, यानी कि महिलावादी, यानी कि महिला की तरह भाव करना, उसे क्या बोलते हैं महिलावादी, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, यानी कि वेरी हाई ओपिनियन, यानी कि अपने ओपिनियन को, अपने राय को, अपने आप को वेरी हाई ओपिनियन देना, वेरी पुल करना, उसे हम क्या बोलेंगे कॉन्सिटेड, यानी कि अहंकारी होना, उसके अंदर अहंकार भरा होना, उसे बोलते हैं कॉन्सिटेड। नेक्स्ट है ए प्लेस ऑफ बरियल, ए प्लेस वेयर, यानी कि जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी कि जहाँ शव को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसे बोलते हैं कब्रिस्तान, यानी कि उसे अंग्रेजी में बोलेंगे सिमेट्री। वन वर्ड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन अ ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। तो उसे क्या बोलेंगे ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड को, अपने भाग्य को देखता हो, या अपने भाग्य को, आगे के भविष्य को देखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं यानी कि आशा करता हो, उसे बोलेंगे हम ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी, जो अपने भविष्य के बारे में आशा करता हो, उसे हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, यानी कि फ्यूचर को देखता हो। नेक्स्ट है एन ओकेशन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी अपने ग्रेट इम्पोर्टेंट, यानी कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को करना, उसे हम बोलेंगे महत्वपूर्ण, यानी कि मोमेंटस। उसका क्या होता है, इसका वन वर्ड हो जाएगा मोमेंटस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय रूलर वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, यानी कि तो उसे हम क्या बोलेंगे ऑटोक्रेसी, यानी कि एक तंत्र हो, ऑटोक्रेसी हो, इसका वन वर्ड हो जाएगा ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरे जगह जर्नी करता हो, यानी कि स्थापित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा भ्रमणकारी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इटिनेरेंट। इटिनेरेंट का मतलब होता है वन हु जर्नीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि इटिनेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, यानी कि जो कॉल्ड बैक होता है, कैन नॉट यानी कि नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं अटल, इरेवोकेबल, यानी कि जो बैक नहीं किया जा सकता हो, पीछे नहीं मुड़ा जा सकता है, उसे हम बोलते हैं वन वर्ड इरेवोकेबल। नेक्स्ट द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बिरेप्ट ऑफ ऑल पोजेशन, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डेस्टिट्यूड, यानी कि निराश्रय, इसका वर्ड हो जाएगा डेस्टिट्यूड। नेक्स्ट ए पिक्चर्स ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इज सच हाई एग्जैगरेट मैनर ऑफ कॉज ए लाफ्टर, यानी कि जिस पर हंसा जाता हो, ये पिक्चर यानी कि जो ड्रामा देखकर, जो पिक्चर देखकर हास्य किया जाता हो, यानी कि वो होता है कैरिकेचर। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में हास्य चित्र, यानी कि ऐसा चित्र जो कैरिकेचर हो, यानी कि हास्य चित्र हो, हंसने लायक हो, जो अद्भुत हो, आउटस्टैंडिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, उसे बोलते हैं कैरिकेचर। नेक्स्ट बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग दैट एवरीथिंग इज गॉड, यानी कि ऐसे जगह जहाँ यानी कि सभी जगह ईश्वर का वास हो, ईश्वर में विश्वास रखता हो, सभी जगह ईश्वर में आशा रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब हो जाएगा सर्वे ईश्वरवादी, यानी कि सभी जगह ईश्वर का विद्यमान होना, सर्वे ईश्वरवादी। नेक्स्ट वन हु ब्रेक्स द लॉ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ब्रेक्स यानी कि नियम के कानून को तोड़ता हो, उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेशन का मतलब हो जाएगा अपराधी, यानी कि अपराधी हो जो कानून के तोड़ता हो। नेक्स्ट दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, यानी कि जो कैप्चर नहीं किया जा सकता हो, उसे हम बोलेंगे अनग्रेस्पेबल। अनग्रेस्पेबल जिसे कैप्चर नहीं किया जा सके। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन टू मेमोराइजिंग वर्ड्स फॉर वर्ड्स, यानी कि वर्ड और वर्ड को केवल मेमोराइज किया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब हो जाएगा प्रति शब्द, जिसमें वर्ड और वर्ड को याद किया जाता हो, मेमोरी। नेक्स्ट देखेंगे केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब हो जाएगा मितव्ययी, यानी कि कम खर्च करता हो। केयरफुल यानी कि सावधानीपूर्वक अपने मनी को यानी कि पैसों को खर्च करता हो, उसे क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल। नेक्स्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कि ये तो हो गया है, तो फिर भी देख लेते हैं, यानी कि इंसेक्ट का अध्ययन करना,
तो उसे हम बोलते हैं कीट विज्ञान। उसे अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रेंड्स, वन वर्ड इसका हो जाएगा इंटोमोलॉजी, जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता हो, इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं इंटोमोलॉजी। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारा PDF पाना है तो व्हाट्सअप ग्रुप से अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन करें, उसी पर PDF डाला जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।